प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स है और ये सारे क्वेश्चन वाइजैक स्टील, एनएलसी, एसएससी जेई एंड अदर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स में काम आने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज हैज कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट ऑल द प्रेशर एंड टेम्परेचर। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोनोएटॉमिक। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज, प्रॉपर्टीज होती है ए पॉइंट फंक्शन, तो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, डेंसिटी, एंट्रोपी और विस्कोसिटी। तो राइट आंसर होगा डी, 1 and 3 ओनली। ओके, 2 नहीं होगा बिकॉज इट इज डिपेंड ऑन दी मास। ओके, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी मास पर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द वैल्यू ऑफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इसेंशियली डिपेंडेंट ऑन। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मास ऑफ द सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ द टाइम टेकन बाय सिस्टम टू एग्जीक्यूट ए प्रोसेस थ्रू ए फाइनाइट ग्रेडियंट इज इन्फाइनाइटली लार्ज, द प्रोसेस, फिफ्थ का आंसर होगा इज रिवर्सिबल, बी ऑप्शन होगा आंसर, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देयर इज नो वर्क ट्रांसफर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। सो सिक्स्थ का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्री एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। इन हाईली रेयरिफाइड गैस कंसेप्ट ऑफ दिस लूजेस वैलिडिटी। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा कंटिन्यूम, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फॉर स्टडी फ्लो थ्रू ए इंसुलेटेड हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट डायमीटर पाइप, दिस प्रॉपर्टी इज रिमेन कांस्टेंट। ओके, कौन सी प्रॉपर्टी है जो कांस्टेंट रहती है? ठीक है, तो राइट आंसर होगा एंथैल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए क्लोज सिस्टम इज वन इन विच, क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम में होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मास डज नॉट क्रॉस बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम दो एनर्जी मास डू सो। ओके, क्लोज सिस्टम में मास डज नॉट क्रॉस, मास बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा लेकिन एनर्जी कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, 10th क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, ओपन सिस्टम होगा ये, ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी आइसोलेटेड वन। तो राइट आंसर होगा 11th का सी, एनर्जी ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर आर जीरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 क्वेश्चन, हॉट कॉफी स्टोर इन ए वेल इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, 12th का राइट आंसर आइसोलेटेड सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। एक कंट्रोल वॉल्यूम इज, तो इसका राइट आंसर होगा 13 का डी, ए फिक्स्ड रीजन। कंट्रोल वॉल्यूम क्या होगा? ए फिक्स्ड रीजन इन स्पेस वेयर मास हीट वर्क कैन क्रॉस द बाउंड्री ऑफ दैट रीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी। तो 14 का राइट आंसर होगा डी, 3 and 4। 3 and 4 इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी मास पर डिपेंड करेंगी, टेम्परेचर विस्कोसिटी नहीं करेगी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो मास पर डिपेंड करती हैं, ठीक है, और इंटेंसिव नहीं करती हैं जो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये इसका राइट आंसर होगा 15 का ए, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 15 का ए हो गया। 16 क्वेश्चन पर चलते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन ए क्लोज सिस्टम द थर्मल एनर्जी ट्रांसफर्ड टू ए गैस इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू इंटरनल एनर्जी रिजल्टिंग इन ए इंक्रीज इन गैस टेम्परेचर। सो राइट आंसर होगा 16 का ए, आइसोकोरिक और कांस्टेंट वॉल्यूम भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस अप्रोक्सीमेट्स द स्टीमिंग ऑफ फूड इन ए प्रेशर कुकर। तो आइसोबारिक होगा इसका राइट आंसर, आंसर नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। थर्मो इलेक्ट्रिक इंजन विच कंसिस्ट ऑफ 2 डिसिमिलर इलेक्ट्रिक कंडक्टर कनेक्टेड एट 2 जंक्शन मेंटेन एट डिफरेंट टेम्परेचर कन्वर्ट्स
तो 18 का राइट आंसर होगा हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना अकर व्हेन गैस इन ए पिस्टन इन सिलेंडर असेंबली एक्सपेंड रिवर्सिबली एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, 9th क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हीट इज एडेड टू गैस। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट्स ऑफ द गिवन गैसेज। तो इसका राइट आंसर होगा ए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है जो यूनिवर्सल अपॉन मॉलिकुलर वेट होता है, तो हाइड्रोजन का मॉलिकुलर सबसे वेट का सबसे कम होता है, फिर नाइट्रोजन का होता है, एयर का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वैल्यू सबसे कम होगी। तो ये थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट पार्ट था। तो इसमें मैंने 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, आंसर पीडीएफ में दिए गए हैं। ठीक है, पीडीएफ लेने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की है। और बताइए क्या रेस्पॉन्स बताइए वीडियो का। ठीक है, और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए जिससे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।